गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्रीकाल। मैं दया शंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ और आप सभी लोगों का दोस्त। साथियों, आप सभी लोगों का एक ही पर्पस, एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य है कि सफलता हासिल करना, कामयाबी हासिल करना। और कामयाबी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हर इंसान जो है मानव के रूप में आया है, कामयाबी हासिल करने के लिए आया है और कामयाबी हासिल करके ही आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, फुलफिलमेंट की प्राप्ति होगी। और जब तक आपको कामयाबी मिल नहीं जाती तब तक आपके अंदर वो एक एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट नहीं होगा जो आप चाहते हैं। हमेशा एक तड़पन, एक पीड़ा रहेगी, घुटन रहेगी, कुछ और बाकी है। वो तभी होगा जब आप फुलफिलमेंट को उपलब्ध हो पाएंगे, जब आप सफलता के चरम शिखर पर होंगे। और सफलता कोई मंजिल नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। सफलता एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लगातार आगे बढ़ते रहना, चलते रहना, बढ़ते रहना, चलते रहना, बढ़ते रहना। जीवन में ये आपका मकसद, उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप चलते रहें, आगे बढ़ते रहेंगे, तभी आप जीवन में अलाइव रहेंगे तभी आप लाइव रहेंगे। अलाइव हैं तो अलाइव हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप जीवन में लाइव हैं, अलाइव हैं तो लाइव हैं। जिंदा हैं तो जिंदा दिखना चाहिए। जिंदा हो तो जिंदा दिली से कार्य करना चाहिए। हर कार्य जिंदा दिली के साथ करना, और उसके लिए जिंदा दिल व्यक्तित्व को निर्माण करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका धर्म है, आपका फर्ज है। और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को तैयार करना। व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी शक्तियों को पहचानना है, अपनी शक्तियों को उभारना है, अपनी शक्तियों को निखारना है। कि हर पत्थर के अंदर मूर्ति छिपी हुई है, लेकिन उस पत्थर को मालूम नहीं है कि मेरे अंदर मूर्ति है। उस पत्थर को निखारने के लिए एक मूर्तिकार चाहिए, एक कारीगर चाहिए, जो उसको निखार के, तराश के बना देता है एक जबरदस्त। उसके अंदर जो खामियां होती हैं उनको निकाल देता है और मूर्ति बाहर आ जाती है। तो आपके अंदर भी जो व्यक्तित्व, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, जो आपके अंदर खूबसूरती है, जो आपका प्रतिबिंब है, जो आपका टैलेंट है, जो आपकी प्रतिभा है, आप उससे रूबरू हो जाते हैं, अपने आप को पहचान जाते हैं और हर कार्य को इतनी ईमानदारी से करने लग जाते हैं। दिल रखने के लिए नहीं, दिल से कार्य करने लग जाते हैं। आपके जीवन में बाहर आ जाती है, आपके जीवन में वाह हो जाती है। ईमानदारी से करते हैं, रूढ़िवादी तरीके से नहीं। लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। नर ही नारायण है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? नारायण को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, अपने आप को बेवकूफ बना सकते हो। अपने आप को, नारायण को नहीं। अगर सामने वाले को तुम धोखा दे रहे हो, सामने वाले को झूठ बोल रहे हो, सामने वाले को प्रलोभन दे रहे हो, सामने वाले के सामने बड़े बड़े जाल फेंक रहे हो, सामने वाले को बेवकूफ समझ के और सामने वाले को अपनी चकाचौंध से उसको प्रभावित कर रहे हो, कि आप बहुत बड़ी बेवकूफी का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण झूठ नहीं बोलता है। क्योंकि दर्पण में आप अपने आप को जब देखते हो तो आप क्या सोचोगे अपने बारे में कि मैंने लोगों को बेवकूफ बनाया? अरे तुमने लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया, लोगों ने तो आपको समझदार समझा था, आपने अपने आप को बेवकूफ बनाया। वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग, वो दृष्टि आपको कहां से आएगी? वो आएगी आपको अपना विकास करने से। आपने अपने जो अज्ञान से बाहर निकलोगे, विज्ञान को अपनाओगे और आप प्रज्ञान, ज्ञान का दिव्य चक्षु खुलेंगे। कहां से? व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण के माध्यम से। जब आपके दिव्य नेत्र खुलते हैं, दिव्य चक्षु खुलते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझदारी का दरवाजा खुलता है। आप फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आपका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। फिर आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करोगे कि किसी के साथ विश्वासघात करो, किसी को धोखा दो, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करो, और कोई भी चीज हासिल करने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाओगे, श्योरकट। आपके लिए देश प्राथमिकता होगी। देश की आन बान और शान आपके ऊपर निर्भर करती है। आज भारत देश को सुपर पावर बनाना है तो भारत देश के लोगों को खुद सुपर पावर बनना होगा, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जैसा आपका प्रतिबिंब होगा वैसे ही आप प्रकाशित हो पाओगे, प्रकाश फैला पाओगे। जो भी आप प्रकाश दोगे वो प्रकाश आपके अंदर से आना चाहिए, कि अंदर से निकले आह और के मुंह से निकले वाह। अगर किसी से भीख मांगते हो, रहम की भीख मांगते हो, दान मांगते हो,
तो आप सोचो अपने आप पे कि आप ये जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, आप इस हालात को क्यों उपलब्ध हुए हो, आप क्या सिद्ध करना चाहते हो, समाज सोसाइटी में क्या प्रूव करना चाहते हो। आप अपनी काबिलियत, अपनी क्षमताओं, अपनी प्रतिभाओं, अपने टैलेंट के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा को बोल, मेरे बापू, मेरे पापा, मेरे फादर, मुझे ये चाहिए, वो झोली खोल देगा, तुम्हें फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो कहता है तू झोली क्यों बनाता है, तेरे लिए तो मैंने पूरी दुनिया का भंडार खोल के रखा है। खुल जा, खिल जा, खुल जा सिम सिम, जब खुल जाओगे तो खिल जाओगे। अपने आप को खोल दो, क्यों अपने आप को बांध के रखा हुआ, क्यों अपने आप को एक छोटा सा, ये मेरा घर, मेरा परिवार, ये मेरा का जो दरवाजा है इसको तोड़ दो। मेरा नहीं, हमारा है, हम सभी के सब हमारे हैं। वो दरवाजा जब आ जाएगा फिर तुम सबके लिए कार्य करने लग जाओ। कोई अपना, कोई संप्रदाय, अपना संगठन, अपना कोई सोसाइटी, अपना कुछ नहीं बनाओगे। जो है उस सब के लिए सबके दरवाजे खुल जाएंगे। वो भंडार खोल देता है। ऐसा त्रिकोणा सा नजरिया हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज बनानी बड़ी बात नहीं, उसको चलाना सबसे बड़ी बात होती है। कामयाब होना बड़ी बात नहीं, कामयाबी को बरकरार रखना सबसे बड़ी बात है। आपको स्वस्थ रहना है सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार स्वस्थ रहना नहीं, हमेशा स्वस्थ रहना ही आपकी जिम्मेदारी। जब तक स्वस्थ रहोगे तब तक आप स्वस्थ रह करके कार्य कर पाओगे। स्वस्थ नहीं होगे, अस्वस्थ रहोगे तो आपका जीवन अस्वस्थ हो जाएगा। इसलिए हमेशा स्वस्थ बन के रहिए, हर कार्य को ईमानदारी से करिए, किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। अपने आप को इतना सक्षम बनाइए, इतना एम्पावर बनाइए, अपने आप को प्रगतिशील बनाइए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए और हर कार्य को ईमानदारी से करिए। सभी की भलाई, सभी की प्रगति, उत्थान के लिए कार्य करिए। जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को प्रभु का कार्य समझ के करेंगे तो प्रभु आपके कार्य में 100% कंट्रीब्यूशन करेगा। लेकिन आप उस कार्य को अपना कार्य समझ के करोगे। मेरा कार्य है, मेरे संगठन है, मेरा है तो मेरा करते रहो। जब कहोगे प्रभु तेरा है, प्रभु तेरा है, तो प्रभु कहेंगे ठीक है, सारा कुछ मेरा भी तेरा है, सारा कुछ मेरा भी तेरा है। वो दृष्टिकोण लगाइए, वो नजरिया बढ़ाइए, दृष्टिकोण के पटल खोल दीजिए अपने दिव्य चक्षु। जब त्रिनेत्र खुल जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया भस्म हो जाती है और आपको प्रकाश नजर आता है। जिधर देखता हूं तू तेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं है। जब आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आप अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं, आप अपने आप को जान पाते हैं, अपने आप को मान पाते हैं, अपने आप को पहचान पाते हैं, अपनी शक्तियों से रूबरू हो पाते हैं और हर उस कार्य करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अनलिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड साधन आपके लाइफ में उपलब्ध हैं। बस आपने लिमिटेशन बनाई हुई है, आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ, आपने ही बेड़ियां डाली हुई, आपने संकुचन बनाया हुआ है, आपने ही अपने आप को सीमित कर लिया है। बस मुझे इतना ही चाहिए, मुझे बस इतना ही चाहिए, तो आपको उतना ही मिलता है। मुझे बहुत कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो उसका है मैं भी उसका हूं, उसका है, मेरा है, सबको क्या लागे मेरा, सब कुछ प्रभु तेरा है। वो दृष्टिकोण, वो नजरिया जब आ जाएगा फिर देखिए आपके विकास के दरवाजे खुलने लग जाते हैं, कामयाबी के दरवाजे खुलने लग जाते हैं। आपकी शक्तियां आपसे रूबरू होने के लिए व्याकुल हैं और कहती बोल मेरे बच्चे क्या चाहिए, वो सब कुछ देने के लिए व्याकुल है। फिर जिधर देखोगे उधर बस कामयाबी, सफलता। उठते बैठते खाते पीते आपका वही वातावरण होगा, वही माहौल होगा, वही दृष्टिकोण होगा, वही एटीट्यूड होगा, वैसी रंगत होगी, वैसी संगत हो जाएगी। वही आपको आउटपुट में उपलब्ध होने लग जाएगा जो आपको चाहिए। कहते जो तो को कांटा बोबे तो वो को बोबे फूल, तो को फूल के फूल हैं, वो को है त्रिशूल। जो तुम्हारे लिए कांटे भी बिखेरते हैं उनके लिए तुम फूल दो, क्योंकि तुम्हारे पास फूल है, प्रेम है, करुणा है, दया है। फिर देखिए वो कांटे भी फूलों के रूप में आपको प्रसन्नता प्रदान करेंगे, खुशियां प्रदान करेंगे, आपके जीवन में एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। आप सबकी लाइफ में बेहतरी करोगे तो आपकी लाइफ में बेहतरीन होने लग जाएगा, क्योंकि अंदर बाहर एक ही हो जाएगा। जो अंदर वही बाहर दिखेगा, जो बाहर है वही अंदर बाहर एक ही कार। देख के ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए एक, देख के ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए एक। ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा एटीट्यूड आ जाएगा, ऐसा नजरिया पैदा हो जाएगा।
और खुशी खुशी, ना खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है यार, जिसमें रख दे हाल अच्छा। हर हाल में मस्ती, हर हाल में आनंद, हर हाल में खुशियां, हर हाल में बस प्रेम, हर हाल में करुणा, हर हाल में दया, हर हाल में फुलफिलमेंट, हर हाल में एक्साइटमेंट आपको मिलने लग जाएगी। हर हाल में आप जबरदस्त बन के रहो, हर हाल में कामयाब बन के रहो, हर हाल में आप बन के रहो, लाजवाब बन के रहो। ये ब्रह्मांड, ये माइंड और बॉडी का जब हो जाता है तालमेल, तो आप बना लेते हैं अलाइनमेंट ब्रह्मांड के साथ। ब्रह्मांड माइंड बॉडी का अलाइनमेंट ब्रह्मांड हो जाता है। ब्रह्मा का जो ये लोक है, ये सृष्टि है, उस सृष्टि के साथ आप कनेक्ट हो पाते हो। सृष्टि की सारी इस संसार की सभी वस्तुएं उनके लिए कार्य करने लग जाती हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु के बच्चे हैं। और इस संसार की सारी शक्तियां, सारी पावर उसके लिए कार्य करने लग जाती हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु ने सारी सृष्टि को बनाया है, प्रभु ने सारी दुनिया को बनाया है। अब उसको नाम कोई भी दो आप, चाहे राम दो, रहीम दो, अल्लाह दो, पीर दो, पैगंबर दो, या जो नेचर दो, प्रकृति दो, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो भी आप नाम देना चाहें आप दे सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसका कार्य कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ हमेशा तत्पर रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना लेते हैं तो विज्ञान आपके साथ 24 घंटे, अज्ञान जो आपके अंदर डेवलप हो जाता है या हो चुका था उसको निकाल देता है। प्रज्ञान आपका प्रज्ञान का दरवाजा खोल देता है। आपकी प्रज्ञा, दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, खुल जा सिम सिम, और आपके जीवन में बस प्रकाश ही प्रकाश आ जाता है। खुली आंख जब ज्ञान की तो प्रकट हुआ यह सार। खुली आंख जब ज्ञान की तो प्रकट हुआ यह सार। मैं ही सब में मैं हूं, ना कोई दुश्मन ना कोई यार, ना कोई दुश्मन ना कोई यार। जब आपकी ज्ञान की आंख खुल जाती है, फिर जाति धर्म मजहब से ऊपर हो जाते हो। आपको मानवता सबसे बड़ा धर्म नजर आता है, मानवता सबसे बड़ा सनातन धर्म नजर आ जाता है। मानवता ही मानव के जीवन में आगे बढ़ने का माध्यम बन पाता है। चाहे आपने किसी धर्म में जन्म ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानवता आपका सर्वप्रथम धर्म होना चाहिए, वो आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो मानवता का विकास करना, प्रगति का उत्थान करना, मानवता का विकास, डेवलपमेंट ही प्रगति का दरवाजा खोलता है, सशक्तिशाली बनाता है, स्फूर्तिदायक बनाता है, चुस्ती फुर्ती से भर देता है, जो जुनून पैदा कर देता है। हिम्मत है मर्दा मर्दे खुदा, जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी है। हम दरिया है मुझे मालूम है हुनर अपना, हम दरिया है मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। आप जीवन में आगे बढ़े, कामयाबी के शिखर पहुंचे, ही मेरी पर प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।